नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, संपत्ति जब्ती से लेकर डाटाबेस बनाने की तैयारी, बिहार पुलिस ने बताया प्लान। बिहार में 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम, अब नए तरीके से होगी खरीद बिक्री। बीपीएससी ने टीआरई 3 का रिजल्ट किया जारी, देखें किस विषय में कितने अभ्यर्थी हुए सफल। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को दी एक और खुशखबरी, 40 लाख रोजगार देने का ऐलान। बिहार के 10 जिलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा, उड़ान योजना के तहत 20 सीटर विमान की होगी शुरुआत। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में पेपर लीक करने वालों पर सरकार अब सख्त एक्शन लेगी, जिसके लिए आर्थिक अपराध इकाई को और ज्यादा सशक्त और सक्षम बनाया जा रहा है। पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाले ऑनलाइन सेंटर का डाटाबेस भी बनाया जाएगा। पेपर लीक में शामिल अभियुक्तों का फैमिली ट्री बनेगा। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, एडीजी ईओयू सुनील कुमार और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि इसके अलावा डाटा बैंक भी बनाया जा रहा है, जिसमें संबंधित संगठित जो गिरोह हैं उनकी पूरी जानकारी भी उसमें दी जाएगी। जो भी संगठित गिरोह परीक्षा के माध्यम से तथा पेपर लीक के माध्यम से जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे, उनके अपराध साबित होने पर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन कैसे प्राप्त किया गया। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी गुत्थी जब्ती की जा सकती है। बिहार में जमीन निबंधन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। 17 दिसंबर से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर में अवर निबंधन कार्यालय, पारू, मोतीपुर, कटरा और सकरा में पहले से ही यह सिस्टम लागू है। वहीं ई रजिस्ट्री सिस्टम के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े सभी काम भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब आवेदक को निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपनी जमीन की रजिस्ट्री भी करवा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम सोमवार की देर रात को जारी कर दिया है। परीक्षा के माध्यम से 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा में 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सनद रहे कि आयोग की ओर से 9वीं एवं 10वीं के लिए 16,970 पदों पर जो है रिक्तियां निकाली गई थी, जिसके बाद जो परीक्षा आयोजित हुए थे इसमें 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर भी अपने परीक्षा के परिणाम देख सकते हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसको लेकर लगातार कई तरह के विभागों के रिक्तियों के आधार पर जो है नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 40 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसका प्रभाव गांव में भी अब देखने को मिल रहा है। ये बातें सोमवार को राजधानी के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कुशल युवा कार्यक्रम के 8वें स्थापना समारोह के अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें रोजगार भी प्रदान किए गए हैं।
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य में 822 रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के 10 जिलों को उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा से भी जोड़ने का नया कार्यक्रम बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि सीएम के प्रयास से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। उड़ान 5.2 योजना के तहत 10 और जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा और जल्द ही MOU को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, मधुबनी और छपरा के लिए छोटे विमान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं बिहार के इन सभी शहरों में उड़ान स्कीम के तहत 20 सीटर विमान की शुरुआत केंद्र और सरकार की सहमति से विमान कंपनी को MOU कर सभी एयरपोर्ट का विकास भी किया जाएगा।